हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। हम कर रहे थे चैप्टर 4 यानी नेशनल इनकम। हम इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 संदीप गर्ग बुक से फिनिश कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 के लास्ट पार्ट पे हैं। इससे पहले मैंने 6 पार्ट बनाए हैं चैप्टर 4 के, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख सकते हैं, लाइन से लगा हुआ होगा, आप उनको जरूर देखें। अच्छा, इतने सारे पार्ट्स क्यों बने सर? क्या ये इतना लंबा चैप्टर है? नहीं सर, ये इतना लंबा चैप्टर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये चैप्टर काफी कंसेप्चुअल है। इससे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और अच्छे वेटेज का चैप्टर है ये, अगर आपको समझना है तो मैंने बेसिकली क्या किया है, एक में कंसेप्ट समझाया है, दूसरे में क्वेश्चन करवाया है, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन। और आज जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। मतलब इसके बिना मैंने आज तक पेपर नहीं देखा है, कहीं ना कहीं, चाहे 2 मार्कर में हो, चाहे 4 मार्कर में हो, चाहे 3 मार्कर में हो, जरूर ही पूछता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। आज के टॉपिक का नाम है जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, या फिर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इसी को हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसी के नाम है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बोलो, या करंट प्राइस जीडीपी, या कांस्टेंट प्राइस जीडीपी बोलो, दोनों में ही बात बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो आज जो हमारा, अच्छा ये देखो, बुक ओपन है आपके पास, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। आइए हम अपना बोर्ड ले लेते हैं। पहले मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, फिर हम बुक से उसको रीड करेंगे। ठीक है, चलो तो हम कर रहे हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, अच्छा जीडीपी की जगह कई जगह नेशनल इनकम एट करंट प्राइस लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही सेम चीज है। ठीक है, फिर आता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्लियर है? जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। आओ सर समझते हैं इसको क्या है। सर पहले तो जीडीपी निकलता कैसे है? सर जीडीपी निकालने के लिए ना बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब क्या है? मतलब जितना भी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीडीपी निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सर, अगर एक कंट्री में मान लेते हैं सिर्फ पेन प्रोड्यूस हो रहा है, पेन बनाया जा रहा है। ठीक है, पेन बनाते हैं, वहां पे उन्होंने 100 पेन बनाया और एक पेन का दाम 10 रुपए था, तो 100 इंटू 10 यानी वहां जो जीडीपी जनरेट हुई वो 1000 रुपए की जीडीपी जनरेट हुई। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट क्वांटिटी लिखते हैं कि राइस, व्हीट, शुगर कितना कितना प्रोड्यूस किया गया और क्या प्राइस था, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जीडीपी निकल जाता है। तो जीडीपी कुछ नहीं है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। अब यहां क्या है सर? यहां भी तो जीडीपी है, तो सेम ही तो फॉर्मूला होगा ना सर, जीडीपी प्राइस इंटू क्वांटिटी। यही होना चाहिए था ना सर? हाँ सर, यही तो होना चाहिए था, बट यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। प्राइस के ऊपर एक छोटा सा स्टार बना होता है जो ये बताता है कि प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसी के लिए इसको कांस्टेंट प्राइस जीडीपी बोलते हैं। ध्यान से, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसी के लिए इसको कांस्टेंट प्राइस जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब सर यहां प्राइस कांस्टेंट ना कांस्टेंट होना क्या होता है, समझें क्या डिटेल में? आओ समझते हैं। मान लेते हैं हमारी मोदी जी की सरकार आई 2014 में, पहली बार मोदी जी सरकार बनाए। ठीक है, फिर अब आज चल रहा है 2026 तक उनकी सरकार चल रही है। ठीक है, अब हुआ क्यों? मान लेते हैं हमारी कंट्री लेते हैं, हमारी कंट्री में राइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम राइस ले लेते हैं, राइस क्वांटिटी और प्राइस इधर लिख देते हैं जीडीपी। ठीक है, आ जाओ। राइस मान लेते हैं 2014 में प्राइस था, राइस प्रोड्यूस होता था 100 केजी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, 2014 में राइस कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है सर? 100 केजी। सर प्राइस था उस समय पे मान लेते हैं 20 रुपए। ठीक है, उस समय प्राइस था 20 रुपए।
चलिए ठीक है, प्राइस था 20 रुपए, ओके, मुझे लगा मैंने उधर लिख दिया, ठीक है, चलो प्राइस था 20 रुपए, तो जीडीपी कितना था सर, जीडीपी था कितना सर 2000, ठीक है, जीडीपी कितना था 2000, सर प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं 2000 जीडीपी निकल जाता है, ठीक है। नाउ यहां पे बात करते हैं, अब 2026 में राइस मान लेते हैं, राइस प्रोड्यूस हो रहा है, लेट सपोज दो अजम्पशन ले लेते हैं, हो सकता है 100 फिर से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर 150 प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों ही केस ले लेते हैं, ठीक है। केस 1 कि 2014 में 100 होता था और 2026 में भी 100 kg हो रहा है, ठीक है। 2026 में हो सकता है कि हाँ 150 थोड़ा इंक्रीज भी हो गया हो, ठीक है। चलो इनटू प्राइस की बात करते हैं, सर यहां पे प्राइस कौन सा आएगा, 2014 का आएगा या 2026 का आएगा, सोचिए ना सर। सर ये करंट प्राइस जीडीपी है, करंट प्राइस मतलब जो अभी प्राइस चल रहा है। लेट सपोज मोदी जी ने प्राइस बढ़ा दिए, मोदी जी ने प्राइस राइस का इंक्रीज कर दिया, अगर पहले था 20 रुपए का अब 40 रुपए केजी राइस बिक रहा है, तो आप ध्यान से देखो, अगर यहां क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ फिर भी हमारा जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी कितना हो गया, डबल 2x हो गया। आप ध्यान से देखो, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है फिर भी जीडीपी बढ़ गया, अगर क्वांटिटी में चेंज भी आता तब भी क्वांटिटी में जितना चेंज है उससे ज्यादा जीडीपी में चेंज आ जाता, समझ रहे। क्वांटिटी देखो 50% से बढ़ रहा है, 15 4 जा 60, और ये देखो कितने प्रतिशत से बढ़ गया। तो बेसिकली क्या है, हम करंट प्राइस जीडीपी में करंट ईयर का 2000 जो भी करंट ईयर चल रहा है उसका प्राइस लेते हैं, ठीक है, उसका प्राइस लेते हैं। इसकी वजह से होता क्या है सर, इसकी वजह से ना जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ता है। आपने ध्यान से सुना होगा, कई बारी कई सारे नेता भाषण दे रहे होते हैं, सॉरी मैं लेक्चर बोलने वाला था, कि हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ गई है, हमारे आने के बाद जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ा दिया हमने, देश का विकास कर रहे हैं। क्या लगता है वो कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं, इस जीडीपी की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाया है, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, समझना। अच्छा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, समझना। यहां पे मान लेते हैं पहले पेट्रोल जो है, मान लेते हैं क्वांटिटी 1000 लीटर कंज्यूम होता था, ठीक है, 1000 लीटर कंज्यूम पहले आता था 40 रुपए का, ठीक है। आपको याद होगा एक टाइम पे पेट्रोल 40 रुपए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब पेट्रोल 40 से 42 रुपए तक का था। आज क्या है, आज भी पेट्रोल का कंजम्पशन 100 लीटर ही है, प्राइस आपने कितना कर दिया है, प्राइस कर दिया है आपने 100 रुपीज। आप ध्यान से देखो, जीडीपी तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना सर, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले आ रहा था 4000 लीटर, अब 4000 रुपए, हाँ अब आ रहा है कितना, 10,000 रुपए। तो ये जो बढ़ा है जीडीपी, आपकी जो जीडीपी बढ़ी हुई आ रही है, क्या ये सही है क्या सर, नहीं सही है, बट ये भी एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप प्राइस बढ़ा के जीडीपी को बढ़ा दे रहे हो, तो अगर मैं सिंपली बोलना चाहूं सर, अगर आप बोलना चाहो तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि जीडीपी एट करंट प्राइस increases even if no change in quantity। ठीक है, करंट प्राइस जीडीपी बढ़ जाता है इवन इफ, जबकि क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है सर, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जीडीपी बढ़ जाता है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस इंक्रीजेज इवन इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, ओनली प्राइस के बढ़ने से भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप यहां पे फुल स्टॉप डाल के लिख भी सकते हो, अरे इट कैन increase or decrease due to price only, सिर्फ प्राइस की वजह से भी ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। सर मैंने 2 पॉइंट लिखा, आप समझना एक बारी बात को, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं इसको। सर जीडीपी एट करंट प्राइस क्या था, जीडीपी एट करंट प्राइस वो है जहां पे क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से भी जीडीपी बदल जाता है।
सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से भी जीडीपी बदल जाता है। तो वही मैंने लिखा है, जीडीपी एट करंट प्राइस इंक्रीजेज इवन इफ नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ सर, फिर भी प्राइस में चेंज होने की वजह से जीडीपी बढ़ सकता है। फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे लिख दिया, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू प्राइस ओनली, ड्यू टू प्राइस ओनली। प्राइस की वजह से भी ये इंक्रीज, मतलब प्राइस, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से, ओनली का मतलब सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से भी ये जीडीपी बढ़ या घट सकता है। ठीक है, जबकि सर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात करें, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो ध्यान से समझना, कांस्टेंट प्राइस, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। 2014 में सरकार बनी, 2026 चल रहा है सर। राइस का क्वांटिटी ले लेते हैं और प्राइस ले लेते हैं। राइस पहले होता था 100 kg और प्राइस था 20 रुपये। ठीक है, प्राइस था 20 रुपये सर। अब हो सकता है 2026 में फिर से दो केस, 100 kg प्रोड्यूस हो रहा हो या 150 kg प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल रख रहे हैं, जितना सिंपल किया जा सकता है। 2014 में 100 kg राइस प्रोड्यूस होता था, 20 रुपये पर केजी रेट था, तो टोटल जीडीपी सर कितनी आती थी सर? टोटल जीडीपी आ जाती थी 2000। ठीक है, अब क्या हुआ, 2026 में दो केस बनते हैं, या तो सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इंक्रीज हो गया है। अब यहां पे हो सकता है 2026 में जो प्राइस चल रहा होगा वो चल रहा होगा 40 रुपये, बट क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइस जीडीपी है तो इसमें 40 रुपये नहीं लेंगे, यहां पे वो प्राइस लेंगे जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम 2014 से 2026 के जीडीपी को कंपेयर कर रहे हैं तो हम प्राइस भी 2014 का ही लेंगे। उस समय राइस का प्राइस 20 था, अब 40 है, तो 40 नहीं लेंगे, हम 20 लेंगे। ठीक है, हम 20 लेंगे। कितना आ जाएगा देखो, 2000 ही आया। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा 15 to 33,000, तो यहां पे मतलब क्या समझ में आया सर? यहां पे प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, प्राइस का कोई रोल ही नहीं है। जब तक क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा सर, जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी में चेंज होगा तभी जीडीपी में कोई चेंज आएगा। ओके, तो मतलब हम लिख सकते हैं क्या सर? सर हम लिख सकते हैं क्या, जीडीपी पॉइंट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंक्रीजेज या डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ओनली, कॉमा सिंस प्राइस इज कांस्टेंट। क्योंकि सर प्राइस कांस्टेंट है। एक सिंपल सी बात सर, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ओनली। सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होगा तभी जीडीपी चेंज होगा। सर क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ तो जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं, जहां पे करंट प्राइस जीडीपी होता है इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अच्छा, यहां कितने पॉइंट बन सकते हैं? पहला पॉइंट ये एग्जाम्पल, ध्यान रखना कई बारी सिर्फ ये एग्जाम्पल पूछा गया है, तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल बनाने हैं कि 2014 से 2026 राइस की क्वांटिटी, प्राइस, यहां क्या है, प्राइस चेंज होता है सर, यहां प्राइस कांस्टेंट होता है सर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको, और ये पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट है, एक है जीडीपी एट करंट प्राइस, एक है कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस में क्या है, अभी का जो प्राइस चल रहा होगा वो लेंगे। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं उस ईयर का पैसा लेंगे। ठीक है, प्राइस लेंगे। क्लियर है? चलो आ जाओ, इस बात को बुक से पढ़ते हैं। डिफरेंस गिवन है कहीं पे, देखो, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। आ जाओ, पेन लिया जाए। देखो, जीडीपी एट करंट प्राइस सबसे पहले एक एक करके करते हैं। सर करंट प्राइस है, करंट प्राइस को नॉमिनल बोलते हैं क्या? नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम?
क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। जहां भी नेशनल इनकम है आप वहां पे जीडीपी लिख सकते हैं, ठीक है। सर कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं क्या रियल जीडीपी? बोलते हैं ना सर, लिखा तो है रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, बात सेम है, ठीक है। चलो करंट को पढ़ते हैं पहले। इट रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। अरे बेसिकली देखो इतना सारा कहानी बेकार है। इट इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, इट इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है। जबकि कांस्टेंट क्या है, इट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, बेस ईयर। बेस ईयर मतलब होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट अ गुड टूल ऑफ मेजरिंग। हाँ ये 1 मार्कर में आ सकता है कि याद रखना करंट प्राइस जो है, जहां पे हम प्राइस करंट का लेते हैं, करंट ईयर का ले रहे हैं, वो अच्छा मेजर नहीं है, इट इज नॉट अ गुड मेजर। ये पॉइंट ध्यान रखना, नॉट अ गुड मेजर। ये मार्क्स में 1 मार्कर में पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। जबकि रियल जीडीपी को माना जाता है ये एक बेटर टूल है ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए अच्छा टूल कौन सा है सर? अच्छा टूल है रियल जीडीपी, जिसको हम कांस्टेंट प्राइस जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। आगे, इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। सर ये प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज होने से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों में अफेक्ट हो सकता है, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ओनली होता है, जैसे हमने यहां पे देखा था। अच्छा वापस जाने के लिए डिलीट करना पड़ेगा क्या? चलो पहले देख लेते हैं फिर, ठीक है। यहां पे प्राइस चाहे क्वांटिटी, मैंने बोला था ना, या तो प्राइस, क्योंकि 100 kg था, फिर 100 और 150, ये लिया था मैंने एग्जाम्पल कि 2014 में इतना था और 2026 में इतना। तो यहां अगर प्राइस यहां 20 था, ये 40 था, तो प्राइस में चेंज होने से भी जीडीपी बढ़ सकता है, क्वांटिटी में भी चेंज होने से जीडीपी बढ़ सकता है। तो प्राइस भी चेंज हो सकता है, क्वांटिटी, दोनों ही वजह से बढ़ सकता है सर, ठीक है। जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि सर प्राइस तो कांस्टेंट है ना, प्राइस तो कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट अ सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग। देखो ये सुटेबल टूल नहीं है, अच्छा टूल नहीं है, यही बात ध्यान रखना है। इसको बहुत सुटेबल मानते हैं, ठीक है, इसको अच्छा मानते हैं। सर कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, यहां भी प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। मैंने बताया था यहां पे प्राइस इंटू क्वांटिटी में प्राइस के ऊपर एक छोटा सा स्टार होता है, जिसका मतलब होता है कि प्राइस कांस्टेंट है। क्या है? प्राइस कांस्टेंट है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा इससे ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आ जाओ उसको भी देख ही लेते हैं। अरे हट जा, इस पे ना एक कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। और इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो ये अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ कर लो, यहाँ पे मैंने प्राइस ओनली लिखा है ना, ये हटा दो। प्राइस ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज प्राइस ऑफ प्राइस, अरे क्या हो गया, ऑफ प्राइस, अरे ऑफ, वेट ऑफ प्राइस ड्यू टू होगा ना, ऑफ क्यों आएगा? सॉरी, अगेन सॉरी, ड्यू टू प्राइस, अरे ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी, बेसिकली कंसेप्ट वही था, बस वहां पे मैंने प्राइस ओनली लिख दिया था, उसको हम चेंज करके प्राइस एंड क्वांटिटी लिखेंगे तो ज्यादा सूटेबल होगा। होल दो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो इसको समझते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे याद रखना है? देखो पेपर में ट्रिक याद आता है, आपको लिखना है NRI, NRI होता है ना, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, NRI लिखा। अब आपको करना क्या है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। ये है हमारा फॉर्मूला। NRI कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं इसको, NRI। क्या किया हमने सर? फिर से देखो, NRI, ठीक है। N में क्या किया? N से होता है नॉमिनल,
तो सर नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। तो बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें सर अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दे जिसमें रियल गिवन है तो मैं नॉमिनल निकाल दूंगा, कोई भी क्वेश्चन होगा निकल जाएगा हमसे। सर एक आधा क्वेश्चन करके देख ले। अच्छा एक चीज और देखो, प्राइस इंडेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, जीडीपी डेफ्लेटर, क्या बोलते हैं, जीडीपी डेफ्लेटर। अब सर इसमें से कुछ भी पूछेगा ना, हम इसको इधर उधर करके निकाल सकते हैं। आओ देखते हैं बुक में। जैसे देखो हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, चलो हम अपना तरीका लगाएंगे सर, जो मैंने सिखाया है सेम वही तरीका लगाते हैं। कोई भी फॉर्मूले को याद करने की कोशिश मत करना, याद नहीं होगा, ठीक है। पेपर में हम ना याद करके जो रट के जाते हैं भूल जाते हैं। देखो हमें क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल बेटर एस्टिमेट द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नॉमिनल जीडीपी ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी रियल जीडीपी, एंड प्राइस इंडेक्स गिवन, रियल जीडीपी 500, प्राइस इंडेक्स 125 गिवन है हमारे पास, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो सर हम लगाएंगे क्या, एन आर आई, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। सर पुट करते हैं, नॉमिनल तो हमें निकालना है ना सर, नॉमिनल निकालना है तो नॉमिनल की जगह पे नॉमिनल लिख दिया, नॉमिनल जीडीपी, रियल कितना गिवन है, रियल गिवन है सर 500, प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है 125 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 625, 125 इंटू 5 इज 625। सर आ रहा है क्या आंसर हमारा, आ रहा है ना सर, बिल्कुल इजी है। और क्वेश्चन देखे क्या, आ जाओ। सर जीडीपी डेफ्लेटर ना प्राइस इंडेक्स को ही बोलते हैं सर, और कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला अलग से याद मत करना कि ये रटने लग गए, कुछ मत करो, बस एनआरआई काफी है। अब जैसे देखो और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन की तरह देखो, चलो यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को करते हैं। क्या कह रहा है, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 15,000, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 15,000 करोड़, रियल जीडीपी इज 12,000 करोड़, देन फाइंड जीडीपी डेफ्लेटर। आपको डेफ्लेटर निकालना है। डेफ्लेटर मतलब क्या होता है सर, डेफ्लेटर का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स। सर कैसे करते हैं, आपने बोला था एन लिखना, आर लिखना और आई लिखना। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स, देखो मैं ठीक से कर देता हूँ, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। सर पुट करते हैं ना, सर हमें बोला गया है नॉमिनल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी 15,000 है, तो सर नॉमिनल जीडीपी 15,000 है। ओहो सर रियल जीडीपी कितना गिवन है, 12,000 करोड़, वाह करोड़ों में बात हो रहा है, इनटू प्राइस इंडेक्स नहीं पता है सर, प्राइस इंडेक्स को प्राइस इंडेक्स लिख दो, अपॉन में 100 कर दो। क्लियर है। अब सर बेसिक सिंप्लीफिकेशन तो आता है ना सर हमें, आप कर सकते हो, इसको इधर लेके आओ, देखो ये इधर आएगा क्या, वो डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलो करते हैं, चलो कर ही देता हूँ। प्राइस अच्छा इसको उधर रखो, चलो इसको इधर लेके आते हैं, 15,000 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 12,000 इंटू में 100 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर नीचे ले आया, उसको ऊपर ले आया। अब सर इसको कट करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 से ये कट जाएगा 25 बारी में, 25 बारी में, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाता है 125। यही है हमारा सर, यही है हमारा प्राइस इंडेक्स, इसी को हम बोलेंगे क्या, जीडीपी डेफ्लेटर। जीडीपी डेफ्लेटर कितना आ गया सर 125, ठीक है। आओ देखते हैं आंसर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये रहा जीडीपी डेफ्लेटर सर, कितना आया था 125।
अच्छा इन्होंने 125 ऐसे करके, इनका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अलग है, आप सीधे सीधे एनआरआई कंसेप्ट को फॉलो कर। अच्छा यहाँ था आंसर 125। तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो सारे आपसे हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो होपफुली आपको जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस समझ में आया होगा। इतने पे हम इस चैप्टर को रेस्ट इन पीस करते हैं। अगर इतना आपने कर लिया तो बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको। रही बात नेशनल इनकम के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की, तो मैं बीच बीच में वीडियोस डालूंगा जहां पे मैं नेशनल इनकम की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, जहां पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, एक तो अभी नेक्स्ट ही करवा दूंगा मैं, बट उसको मैं सेपरेट रखूंगा, इसका पार्ट नहीं रखूंगा। वो सिर्फ नेशनल इनकम क्वेश्चंस के रूप में होगा एक वीडियो, जहां पे मैं इसका पार्ट नहीं रखूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ऐसे कम से कम 50-60 क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, बाय बाय।